एक बार फिर देवताओं दानवों के रहस्य लेके आया हूँ। मैं हूँ हरिओम और ये है हरि की कथा। चलिए मैं कुछ पन्ने पलटता हूँ और आपको ले चलता हूँ भागवतमा पुराण और विष्णु पुराण के कुछ कहानियों। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा कि कैसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ और उनके जन्म होते ही पूरे ब्रह्मांड में अफरा तफरी मच गई। हर तरफ डर, भय और आतंक का माहौल था। लोग जब भी उनका नाम सुनते तो डर के मारे कांपने लग जाते। इसी प्रकार मेरे से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सनातन धर्म के इस विस्तार में योगदान देने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। आज के हम इस वीडियो में हिरण्याक्ष का वर्णन करेंगे और देखेंगे कि हिरण्याक्ष कितना महान बलशाली था कि उसके लिए स्वयं भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ा। जैसे जैसे हिरण्याक्ष बड़ा होता गया उसकी शक्तियां और ही बढ़ती गई। हिरण्याक्ष ब्रह्मा जी का परम भक्त था और ब्रह्मा जी की भक्ति करके उसने बहुत वरदान प्राप्त किए। हिरण्याक्ष के पास ऐसे ऐसे अस्त्र थे जिनका कोई तोड़ नहीं था, जिसमें विष्णु अस्त्र, ब्रह्मा अस्त्र और स्वयं महेश के अस्त्र थे। हिरण्याक्ष के पास स्वयं महादेव का दिया हुआ त्रिशूल था। सज्जनों, जिस इंसान के पास ज्यादा शक्ति आ जाती है वो हमेशा उसका प्रयोग दुराचार के लिए करता है और हिरण्याक्ष के इसी स्वभाव के कारण उसका व्यवहार भगवान श्री विष्णु के प्रति शत्रुता का हो गया। वो भगवान विष्णु को ही अपना शत्रु मानने लगे। लेकिन सज्जनों, जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया, एक समय था जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों भगवान श्री विष्णु के ही पार्षद थे। लेकिन आज वही पार्षद भगवान श्री विष्णु से शत्रुता कर बैठे हैं। अपनी अमुक शक्तियों के कारण हिरण्याक्ष उपद्रवी हो गया था। वह धर्मपरायण सत्यानिष्ठ लोगों को सताने लगा। जो भी व्यक्ति और साधु जन भगवान विष्णु की भक्ति करते थे उनका वध होने लगा। और यहाँ तक सज्जनों, हिरण्याक्ष अकारण कोई भी युद्ध करने के लिए तैयार होता था। हिरण्याक्ष का बल इतना ज्यादा था कि कोई उससे युद्ध नहीं करता था। सब पहले ही डर के आत्मसमर्पण कर देते थे। एक समय की बात है जब हिरण्याक्ष युद्ध के लिए किसी शत्रु को ढूंढ रहे थे तो वह युद्ध करने के लिए देवताओं के राजा इंद्र के पास चला गया और इंद्र को जाके ललकारने लगा कि हे इंद्र, अगर तुम में बाहुबल हैं तो तुम मेरे से युद्ध करो। सज्जनों, देवताओं के राजा होने के कारण इंद्र को भी बहुत घमंड था और उसने हिरण्याक्ष की ललकार को स्वीकार कर लिया और कुछ ही पलों में हिरण्याक्ष और राजा इंद्र के बीच युद्ध होने लगा। हिरण्याक्ष युद्ध नीति में इतना शक्तिशाली था कि उसने इंद्र को पराजित कर दिया और इंद्र ने हिरण्याक्ष के सामने घुटने टेक दिए। लेकिन एक उदारवादी होने के कारण हिरण्याक्ष ने राजा इंद्र का वध नहीं किया और उन्हें जीवित छोड़ दिया और उन्हें इंद्रलोक छोड़ के जाने का आदेश दे दिया। जब सारे देवताओं को स्वर्गलोक से निकाल दिया गया तो सभी वहां से भटकते हुए वरुण देवताओं के पास चले गए। वरुण देव का महल समुद्र के भीतर स्थित था। जब हिरण्याक्ष को इस बात का पता चला तो हिरण्याक्ष वरुण पे बहुत क्रोधित हुए क्योंकि वरुण ने उनके शत्रु को स्थान दिया था। क्रोध में दैत्यराज हिरण्याक्ष वरुण के राज्य में जा पहुंचे और वहाँ की सारी नाकाबंदी तोड़ के अंदर घुस गए और उन्होंने वरुण को ललकारा कि हे वरुण, तूने मेरे शत्रु को स्थान दिया है, आ मेरे से युद्ध कर। वरुण इससे बहुत भयभीत हुआ और वो हिरण्याक्ष के पास जाके विनती करने लगा कि हे दैत्यराज, मैं आपसे युद्ध करने में असमर्थ हूँ। आपने समस्त देवताओं को पराजय कर दिया है, इसका मतलब है कि आपने मेरे को भी पराजय कर दिया। सज्जनों, जब हिरण्याक्ष ने ये सुना तो उसको और क्रोध आया क्योंकि हिरण्याक्ष हमेशा युद्ध चाहता था कि आपको अगर युद्ध करना ही है तो आप भगवान श्री विष्णु से युद्ध कीजिए। सज्जनों, हिरण्याक्ष को पता था कि भगवान विष्णु को बुलाने के लिए उसे और अत्याचार करना होगा और इसीलिए हिरण्याक्ष पृथ्वी को सरतल में ले गया। जब भगवान विष्णु को ये पता चला तो वो वराह अवतार लेके प्रकट हुए। सज्जनों, वराह का मतलब होता है सुअर और उस अवस्था में भगवान श्री विष्णु का जो सिर था वो सुअर का था और धड़ एक मनुष्य की थी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एक की युद्ध करने के लिए शत्रु भी उसके समान होना चाहिए। जब भगवान विष्णु वराह अवतार में पृथ्वी को सरतल से बाहर लाने लगे तो हिरण्याक्ष ने उनका पीछा किया और उन्हें रोकने का प्रयास किया। सज्जनों, हिंदू ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार दैत्यराज हिरण्याक्ष और वराह भगवान का युद्ध बहुत सालों तक चला। ऐसा कहा गया है कि हिरण्याक्ष इतना बलशाली था कि भगवान विष्णु उस पे कुछ भी वार करते लेकिन उसे कुछ भी असर नहीं होता। अपने बाहुबल से उसने कई बार भगवान विष्णु को पराजित कर दिया और युद्ध टक्कर का होने के कारण यह युद्ध चलता गया और चलता गया। अंततः भगवान विष्णु को इतना क्रोध आ गया कि उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और हिरण्याक्ष का वध कर दिया और इस तरह एक महान बलशाली दैत्यराज हिरण्याक्ष का अंत हो गया। लेकिन सज्जनों, कहानी अब यहाँ खत्म नहीं होती। जब छोटे भाई हिरण्याक्ष का वध हुआ तो हिरण्यकशिपु का क्रोधित होना स्वाभाविक था कि कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसी प्रकार मेरे से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।